चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अरे बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो मुख्य रूप से त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर इन आधारित प्रश्नों को हम लोग इस प्रश्नावली में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला है, फिर हल करते हैं। तैयार? चलो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष 1, -1 यानी ये पहला शीर्ष है, -4, 6 यानी ये दूसरा शीर्ष है, और -3, -5 यानी ये तीसरा शीर्ष है। ठीक है, अब सुनो, इन तीनों शीर्ष को हम एक त्रिभुज पर बैठाते हैं। ठीक है, एक सुंदर सा त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये हमारा हो गया 3 भुजाओं 3 कोण 3 शीर्ष वाला त्रिभुज। 3 भुजा 3 कोण 3 शीर्ष वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज में इसका मतलब होता है 3 गो कोण होता है, 3 गो भुजा 3 गो शीर्ष। पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। बोलो क्लियर है? बोलो पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। क्लियर है? हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिए? इसका नाम क्या दे दिए? और इसका नाम? चलो भैया ए का मान बताई दो। ए का मान 1, -1, और बी बोलो और सी बोलो -3, -5। और एक कंसेप्ट सीखो जल्दी से, जब भी एक त्रिभुज के 3 गो शीर्ष दे, कहे क्षेत्रफल बताओ, तब मैंने क्या क्या बोला? जब भी एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे, मैंने क्या बोला? जब भी एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे और कहे इसका क्षेत्रफल बताओ, है ना? तो सुनो उसमें क्या क्या मिलता है। पहला को क्या नाम दिया गया है? दूसरा को, तीसरा को मेरे भैया ए में होता है x1 y1, और बी में होता है x2 y2। बी में क्या होता है? x2 y2, और सी में क्या होता है? x3 y3। चलो यहाँ पे देखो, ए में क्या है? x1 y1, बी में क्या है? x2 y2, सी में क्या है? x3 y3। अब इसका कंपेयर इससे करते हैं। ठीक है, ये x1 है, x1 का मान यहाँ पे कितना दिया है? y1 है, उसका मान कितना दिया है? ये क्या है? x2 का मान -4, और y2 का, x3 का मान, y3 का मान। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अब बोर्ड के लिखना, जब 3 गो शीर्ष दे तब इसका क्षेत्रफल निकालने का बात हो तो क्या क्या निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लिख दिए कौन सी? हल। हमने मान लिया है पहले शीर्ष को क्या माना है? बोलो बच्चों, ए में क्या लिखेंगे? 1, -1। बी में क्या लिखेंगे? -4, 6। सी में क्या लिखेंगे? -3, -5। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब? जब 3 शीर्ष दे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कब? जब आपको 3 शीर्ष दे। चलो तो लिखेंगे, इसीलिए सूत्र लगाते समय चुकी लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 इंटू। ठीक है, चलो सूत्र लगाओ। सबसे पहले तुम लोग को सूत्र याद करने का ट्रिक बताया गया है। बोलो, सबको याद है? तो सबसे पहले हम क्या लिखे? x, फिर पोस्ट डाल के y -y, फिर प्लस लेके फिर x के साथ में, फिर x डाल के y -y, यानी 3 शीर्ष है तो 3 बार लिखेंगे। बोलो हाँ है ना? 1 बार, 2 बार, 3 बार। x के संगे y -y, x के संगे y -y, x के संगे y -y। और गिनती में तुम लोग को क्या बताया गया है? 1, 2, 3। क्या बताया गया है? 1, 2, 3। और अंदर के तरफ 23, 31, 12, 23, 31, 12। y पर
23, 31, 12 x पर 1, 2, 3। चलो मान भरते हैं। बोलो 1/2 तो कोष्ट तो बताओ। अब x1 का मान सबको मिलकर बहुत अच्छा। 1 कोष्ट तो भैया y2 का मान बताओ। सबको नहीं बोल रहा है। 6 माइनस तो y3 अच्छा, एगो सूत्र का माइनस है और एगो क्वेश्चन का माइनस है। अरे बोलो बाबू, एगो सूत्र का माइनस एक क्वेश्चन का माइनस मिलके कहाँ हो जाता है? ठीक है, बोलो प्लस तो x2 का मान। बोलो x2 का मान बोलो। अच्छा, x2 का मान भी -4 है। तो यहाँ पे ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा। ये -4 कैसे आया तुम लोग को पता चला? यहाँ पे क्या है? क्या है? और x2 का मान किसमें है? ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा? बहुत अच्छा। y3 में बताओ क्या दिया? y3 -5 माइनस तो y1 बोलो भैया। y1 कहाँ है? ये है। तो ये माइनस मिलके प्लस तो तब x3 खोज के बताओ लो। क्या? किसका मान बता रहे हो? क्या? x3 कहाँ है? x3 ये है, ये है, ये तो ये माइनस में है। यहाँ पे सूत्र का क्या है? तो मतलब यहाँ भी क्या होगा? बोलो लो, लगा दिए माइनस। x3 का मान कितना दिया था? -3। y1 बोलो, जल्दी बोलो। y1 नहीं दिख रहा है तुम लोग को? y1 -1 रोजी आप बोलो। माइनस तो माइनस। y2 बोलो, y2 बोलो 6। ये आपका हो गया, मान भरा गया। बोलो हाँ या ना? मान भरने आया तो जिसको सजाने आया उसको बनाने आया। तुम लोग को सजाने आ गया? अरे बोलो। चलो बनाते हैं। बोलो 1/2 तो क्या बाहर वाले लड़कों को यहाँ से दिख रहा है? चलो ऊपर लिख देते, नहीं दिख रहा होगा तो 1/2 तो 1/2 बोलो। 1 तो 6 5 बोलो कितना होता है? नहीं सुनाई दिया। तुम लोग को जोड़ने नहीं आता है। 11 होगा। 6 गो 5 गो। अच्छा, और बताओ भाई क्या लिखा है? भाई क्या लिखा है? और ये तब इसका मान बताओ। हाँ, क्या बोल रहे हो? कैसे -4 बोल रहे हो? क्या 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 बोले? -5 + 1 को घटाने पर -5 + 1 माइनस में 5 है, 1 प्लस में, तो 1 में से -5 किया तो क्या बचेगा? लो माइनस तो अच्छा ये बताओ नहीं बोल नहीं रहे हो? ये -7 क्यों? डबल माइनस में जुड़ता है, यानी -1 को -6 को -7 लो -7 हो गया। बोलो 1/2 तो 1/11 एकम 11 एकम बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अरे भैया -4 में गुणा होगा तो +16 हो जाएगा ना। वही क्या -3 में -7 से +21 बोलो आया कि नहीं आया? माइनस माइनस प्लस गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बात सीधा। -4 चौका 16 और -3 सते 21। ठीक है, बोलो आया है तो बताओ जोड़ के क्या? एक भाई 44 कर रहा है, तुम लोग को क्या कहना है? 48। हाँ 48 हो गया। 6 गो 7 गो 1 8 गो 2 गो 1 3 गो 1 4 गो 48 होगा भाई। 2 के पढ़े में 48 कबर में, यानी कि इसका आंसर आ गया 24 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में निकलता है।
24 वर्ग मात्रा। बोलो आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत? अरे बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? अच्छा, वीडियो को क्लोज करो तो थोड़ा